पूरी की पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मेजर चेंज किया गया है। उसी चेंज के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर आज की इस वाली वीडियो में। एनएससी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है जो कि 10 अक्टूबर को उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर अनाउंस किया था। इस स्टेटमेंट में मोटा-मोटा उन लोगों ने ये यहाँ पर बोला है कि जो भी यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे, उसी में वीकली एक्सपायरी यहाँ पर एक ही एक्सचेंज जो यहाँ पर 2-2 3-3 इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी चलाते थे, उनको यहाँ पर बंद कर दिया है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आप लोग को समझाने का यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि क्या यहाँ पर जो आप लोग को इम्पैक्ट आया है और मतलब जो अनाउंसमेंट हुई है उससे क्या मार्केट में आप लोग का इम्पैक्ट आएगा और उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो आप लोगों का बीएससी का जो शेयर था, वो क्यों इतना ज़्यादा भाग रहा है। नो डाउट ये स्टॉक वैसे तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड था, भागने का एक इन लोगों को एक रीज़न चाहिए था। रीजन इनको मिला और स्टॉक यहाँ पर लगभग तूफान की रफ्तार से यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है आप लोग को। सो ये वाली मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल सा मैं आप लोग को मोटा मोटा समझाने का ट्राई करता हूँ। होता क्या था, अभी तक आप लोग की एक एक्सचेंज थी एनएससी और एक एक्सचेंज थी आप लोग की बीएससी। एनएससी में अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोग यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे, इसके अलावा फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे और इन ये सब जो इंडेक्सेस थी आप लोग की, इन सब के फ्यूचर्स थे, इन सब के ऑप्शन चेन में मंथ वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी। तो यहाँ पर सेबी ने ये अनाउंसमेंट करी है। अगर मैं आप लोग को वो अनाउंसमेंट यहाँ पर सेबी की दिखाऊं, सेबी का सर्कुलर वगैरह तो बहुत बड़ा था, तो उसको मैं दिखा के यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अगर आप लोगों की एक जो एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज यहाँ पर एक ही वीकली एक्सपायरी में इंडेक्स में रखेगा। मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पे आप लोग की निफ्टी है, निफ्टी कह रहा हूँ, अगर एनएससी है तो एनएससी यहाँ पर बैंक निफ्टी भी रख सकती है, निफ्टी भी रख सकती है, मिड निफ्टी भी रख सकती है और फिर निफ्टी भी रख सकती है। लेकिन इसमें से जो वीकली एक्सपायरी रहेगी वो खाली किसी भी एक की रख पाएगी। एंड सेम गोस फॉर बीएससी ऑल्सो। बीएससी भी यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं गाइड कर दूं कि बीएससी में भी दो इंडेक्सेस थी, एक आप लोग की सेंसेक्स थी और एक आप लोग की बैंकेक्स थी। दोनों में आप लोग की यहाँ पर वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी एंड मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी। एंड सेम गोस फॉर आप लोगों का एनएससी। एनएससी में यहाँ पर आप लोग के निफ्टी थी, बैंक निफ्टी थी, मिड निफ्टी थी और फिन निफ्टी थी। चारों ही इंडेक्सेस की यहाँ पर आप लोग की वीकली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी थी। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सर्कुलर में क्या आया है बहुत ही सिंपल भाषा में। तो सेबी ने तो ये अनाउंस कर दिया कि भैया एक एक्सचेंज यहाँ पर वीकली एक्सपायरी खाली एक ही इंडेक्स में रखेगा। तो एनएससी ने भैया अनाउंस कर दिया है और यहाँ पर बीएससी ने भी अनाउंस कर दिया है। दोनों की बातें क्या है मैं समझा देता हूँ आप लोग को। पहले एनएससी का समझा देता हूँ। एनएससी ने यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि आप लोगों का जो यहाँ पर बैंक निफ्टी थी, मिड निफ्टी थी और फिन निफ्टी थी, जिसको हम लोग फिन निफ्टी कहते हैं, मिड निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन तीनों सेगमेंट की जो वीकली एक्सपायरी में जो लोग ट्रेड करते थे बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी, फिन निफ्टी में, वो अब यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे ऑप्शन चेन के वीकली एक्सपायरी वाले में। आखिरी एक्सपायरी आप लोग की यहाँ पर 13 नवंबर की हो जाएगी बैंक निफ्टी की। यानी कि जो मैं ऑप्शन चेन अभी आप लोग को यहाँ पर बैंक निफ्टी की दिखा रहा हूँ वीकली वाली, 13 नवंबर के बाद ये सब खत्म यहाँ पर हो जाएगा और फिर ये कभी दोबारा मार्केट में नहीं आने वाला है। एंड सेम गोस और आप लोगों का मिड निफ्टी 18 नवंबर को आप लोग को, अगर मैं जो इंडेक्स दिखाने जा रहा हूँ, ये आप लोग की मिड निफ्टी की हो गई। 18 नवंबर को इसकी आखिरी एक्सपायरी है। उसके बाद ये पूरी की पूरी ऑप्शन चेन यहाँ से खत्म हो जाएगी। एंड सेम गोस और आप लोगों का फिन निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी आप लोग की यहाँ पर 19 नवंबर को है। 19 नवंबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फिन निफ्टी ये रहा 19 नवंबर आप लोग का। 19 नवंबर ये कहीं यहाँ पर आएगा। 19 नवंबर के बाद ये पूरी की पूरी इंडेक्स में जो ऑप्शन चेन था वीकली वाला, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखो भी तो 12 नवंबर के बाद यहाँ पर कोई भी इसमें ट्रेड नहीं ले रहा है। अब लगभग लोगों ने यहाँ पर खत्म ही कर दिया है ट्रेड लेना। तो ये पूरी की पूरी जो वीकली में जो ऑप्शन चेन थी खत्म हो जाएगी। और एनएससी ने जो चुना है वो ये चुना है कि हम लोग वीकली एक्सपायरी जो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे वो यहाँ पर मेन निफ्टी में करेंगे। मतलब कि अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो निफ्टी में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे वो अब निफ्टी में ट्रेड करेंगे। जो लोग यहाँ पर फिन निफ्टी में ट्रेड करते थे, मिड निफ्टी में ट्रेड करते थे, वो सब के सब यहाँ पर अब या तो एनएससी पर निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। एंड सेम गोस फॉर बीएससी ऑल्सो। बीएससी ने ये अनाउंस किया कि भैया हमारे पास भी यहाँ पर दो इंडेक्स थी, एक अपनी बैंकेक्स थी, एक सेंसेक्स थी। हम लोग यहाँ पर सेंसेक्स के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, बैंक एक्स को हम लोग यहाँ पर वीकली में बंद कर रहे हैं।
देखिए, यहाँ पर अब बैंकेक्स भी आप लोग का बंद हो जाएगा और खाली सेंसेक्स में ही आप लोग का वीकली ट्रेड यहाँ पर ले पाएंगे। मैंने अभी आप लोग को जो समझाया मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी बंद हो जाएगा या आप लोग का फिन निफ्टी बंद हो जाएगा। इन सब के फ्यूचर्स बचेंगे, ऑप्शन बंद हो जाएंगे। ऑप्शन खाली आप लोग के यहाँ पर निफ्टी के बचेंगे। मतलब कि निफ्टी में आप लोग के फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों रहने वाले हैं और बाकी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड निफ्टी में खाली फ्यूचर्स बचेंगे। एंड आप लोग का सेंसेक्स में बीएससी में जो इंडेक्स है, सेंसेक्स में आप लोग का यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों बचेंगे और बैंकेक्स में आप लोग के खाली फ्यूचर्स बचेंगे। अब इससे सेंसेक्स पे क्या असर पड़ा आप लोग का? देखिए, वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गई है अब एनएससी से, क्योंकि एनएससी में लोग ट्रेडिंग ज्यादा करते थे। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे थे, फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे थे और मिड निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे थे और निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी वाले तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे ही करेंगे, मगर यहाँ जो मिड निफ्टी वाले और फिन निफ्टी वाले थे वो निफ्टी अवॉइड करके सेंसेक्स में चले जाएंगे। रीजन क्या था? सेंसेक्स उन लोग के लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है और सेंसेक्स में अभी लोग बहुत कम ट्रेड करते थे, क्योंकि अब यहाँ पर बीएससी में वॉल्यूम बढ़ेगी। इस चक्कर में ही यहाँ पर बीएससी का जो शेयर था वो धुआंधार रफ्तार से यहाँ पर भाग रहा था। अगर मैं यहाँ पर 3 साल पहले की आप लोग को बात बताता हूँ, इसका चार्ट यहाँ पर ओपन करके अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना भी चाहूँ, इसको मैं 1 डे पे कर देता हूँ। आप लोग यहाँ देखो कि 2000 अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, 2000 अभी 24 चल रहा है, 10वां महीना। अगर मैं आप लोग को पिछले साल यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो पिछले साल तकरीबन तकरीबन यहाँ देख सकते हो कि 1000 रुपए के आसपास ये शेयर यहाँ पर मिल रहा था। देख सकते हो 1 सितंबर को 1000 रुपए से भागता भागता आप लोग का शेयर यहाँ पर 44 गुना, मतलब 44-45 100 पे हो चुका है। मतलब कि 4.5 गुना इसने यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है पिछले 1 साल में। और यहीं पे अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं तो 2020 के अगर आसपास अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 2020 में देखोगे आप कि शेयर आप लोग का यहाँ पर 100 रुपए के आसपास आपको मिल रहा था, 140-130 रुपए के आसपास पे। मतलब कि 40 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न बना के बीएससी ने दिया है। बीएससी एंड सेम गोस और आप लोग का सीडीएसएल। सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, आउट ऑफ द सब्जेक्ट में आप लोग को बता रहा हूं, मगर ये जो शेयर रहते हैं ये बहुत ही धमाकेदार शेयर थे। और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने का यहाँ पर एंटिसिपेशन लगाया जा रहा है, तब इस कंपनी का रिटर्न आप देख सकते हो का जो शेयर था वो 4500 तक पहुंच चुका है। जस्ट इमेजिन कि जब यहाँ पर लोग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे नवंबर के बाद, दिसंबर जनवरी में, ठीक है, तो कितनी वॉल्यूम यहां बढ़ जाएगी और शेयर कितना ज्यादा आप लोग का और शूटअप ऊपर कर जाएगा। तो अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में बीएससी नहीं था तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको यहीं पे बाय कर लो। अच्छा शेयर है, 4000 के आसपास या अभी 3600 के आसपास यहाँ पर पुल बैक में ये मिल रहा था। अगर बाय करना चाहते हो तो एक पुल बैक में यहाँ बाय कर लेना, बट इट इज अ वंडरफुल शेयर एंड इसी चक्कर में यहाँ पर आप लोग को मूवमेंट नजर आ रही थी। और जो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप लोग ट्रेड अभी भी कर पाओगे, लेकिन या तो निफ्टी में वीकली एक्सपायरी में निफ्टी में रहेगी और बाकी बाकी सब में आप लोग के फ्यूचर्स रहेंगे। एंड सेंसेक्स में आप लोग की वीकली एक्सपायरी रहेगी और बैंकेक्स में आप लोग के खाली फ्यूचर्स रहेंगे। सारे आर्टिकल्स वगैरह थे, मैंने सब यहाँ पर रीड आउट कर लिए थे। आप लोग को कुछ बताने की नीड थी नहीं मुझको, तो इसलिए मैंने गाइड नहीं किया। वरना ये जो एनएससी का ऑफिशियल आर्टिकल है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है मोटा मोटा, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।